अब थोड़ा सुकून नज़र आएगा, लेकिन ईरान की वजह से इसराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान को फेस किया। इसराइल अपने आप को समझता था कि वो तकरीबन दुनिया की 10 बड़ी लेयर्स को अपने ऊपर छाए हुए है। ईरान ने अपने ज़ोर पे ये जंग विक्ट्री विन की है। ईरान को इस चीज़ की तो मुबारकबाद बनती है। देखा जाए इसराइल अपने आप को यही समझ रहा था कि वो सबसे आगे एटमी पावर है और दुनिया में वो छाना चाह रहा। देखें, पाकिस्तान ने तो किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। देखें, पाकिस्तान तो ओपनली कहीं पे भी आके ये नहीं कह सका कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम जनाब जो है वो ईरान का साथ देते हैं। कहीं पे भी हमें नहीं नज़र आया कि पाकिस्तान ने ओपनली आके ये कहा हो। लेकिन इंडिया ने जो है वो G7 की मीटिंग में इसराइल को सपोर्ट किया और बाद में जो है वो बयान जिस तरह से हमने देखे हैं कि उसने ईरान को भी सपोर्ट किया। मेन उसकी वजह ये थी, ईरान में उसने $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीमान, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो लोग पहले ट्रम्प को भगवान मान रहे थे, आजकल उनको गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। ट्रम्प की आप बात कर रही हैं तो ट्रम्प भाई वो उसकी कौन सुनता है। वो इस टाइम सारे के सारे ईरान से हार चुके हैं, इसराइल भी हार चुका है। और यहाँ पे अगर आप बात करें जनाब ईरान से जनाब इसराइल और अमेरिका दोनों ही हार चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे ईरान ने स्ट्रेटजी अपनाई है जनाब, अब देखेंगे अगर सीज़ फायर की बात हुई है तो सबसे पहले दोबारा सीज़ फायर तोड़ने में इसराइल ने पहल की है। इसराइल ने पहल के साथ ही ईरान ने अपने मिसाइल चला दिए। ईरान ने ये मिसाइल किस लिए बनाए हैं? वो इसीलिए अपने डिफेंड करने के लिए बनाए हैं ना। अगर उस पर कोई उंगली उठाएगा तो वो खामोश तो नहीं बैठेगा। अगर आपके मुँह पर अगर एक बंदा एक चपेट मारेगा तो क्या आप उससे चपेट खाएंगे? भाई इस टाइम ईरान ने यह साबित किया वो एक चपेट खाने के काबिल नहीं बल्कि 4 चपेड़े मारने के काबिल है। उसने ईरान जैसे मुल्क को भी भाई उसने सही लिया। अभी देखिए कतर पे और इराक में जिस तरह से डिफेंड किया, दुनिया ईरान है कि भाई अमेरिका जैसी बड़ी सुपर बेसिस को अटैक किया, सुपर ताकत को ललकारा है। ललकारना आसान नहीं है, वहाँ पे जाके फिर अटैक करना इतना आसान नहीं है। कतर ने पहले कहा जी ये तो हमारी जो है वो सरजमीन पे आके अटैक किया है, लेकिन कतर भी बाद में समझ गया कि जनाब ये हम पे हमला नहीं किया गया, किया अमेरिका पे ही है। लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया कि अगर हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये जंग मज़ीद जो है वो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती नज़र आएगी। लेकिन इसको कंट्रोल किया गया और कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ से ही हो सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। इसराइल ने अपनी तरफ से जो है वो कोई जो है वो कोशिश नहीं छोड़ी किसी तरीके से ईरान पर। अगर यहाँ पे इसराइल कहीं ना कहीं से ताकतवर नज़र आता, इसराइल कहीं ना कहीं से आपको नज़र आता है कि इसराइल जो है वाकई बड़ा डिफेंडेबल है, तो मेरे ख्याल से आज ये सीज़ फायर होता हुआ नज़र ना आता। ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका की नाकामी की वजह से आज सीज़ फायर की बातें होती नज़र आ रही हैं या सीज़ फायर की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने खुद कहा है कि भाई मैं शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा और जंग आपने शुरू की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे ख़त्म करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे बात करें, ईरान ने बताया खैबर मिसाइल भी थे उसके पास क्लस्टर मिसाइल थे, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल उसने बनाए थे, वो उसकी ताकत थी। अभी तो उसके पास कोई एटमी ऐसी कोई पावर नहीं मौजूद थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था। बल्कि अभी ईरान को जैक्सन हिंकल बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े एनालिसिस्ट हैं। अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात की जाए तो अपना मुद्दा हर चीज़ के सामने ये रखते हैं। और स्पेशली एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसको दोबारा से स्टार्ट करने की बातें कर रहा है। बिल्कुल करने की कोशिश में भी है और वो चाहेगा। देखिए उसका किसी चीज़ पर मुआहदा ही नहीं हुआ। मुआहदा सीज़ फायर वो होता है जिस पे बैठ के 2 लोग या 3 लोग बैठ के मेज़ पे दस्तखत करते हैं और कहते हैं जनाब अब सीज़ फायर हो गया है और आइंदा ना तो ईरान ये काम करेगा ना इसराइल ये काम करेगा। देखिए ज़ुबानी कलामी हुआ है। ज़ुबानी कलामी क्या होता है? और दूसरी बात कि ईरान अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो बना सकता है और बनाना भी चाहिए। देखिए अमेरिकन या दूसरे यूरोपियन ममालिकों ने बनाया अपनी सेफ्टी। जो रिजीम चेंज करने की बातें की जा रही थी, रिजीम चेंज नहीं हो पाया, क्या ये आने वाले वक्तों के लिए कोई बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं हो सकती? देखिए ये आने वाला वक्त कुछ हो सकता है, अभी कबल कहना थोड़ा मुश्किल भी है। और देखें अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, सीज़ फायर करवाने का भी कोई मकसद हो सकता है कि किसी तरीके से जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह ख़ामनेई उसको किसी तरीके से टारगेट किया जाए। ये क्योंकि इनकी चाल हो सकती है, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े जो इनके लीडरान हैं या जनरल साहिबान हैं उन सबको जो है वो शहीद किया गया। अगर
तरह यहाँ पे बात करें, आप देखिए कि इनके साइंसदान उनको शहीद किया गया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि ईरान को हर लिहाज से जो है उन्होंने पहले सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होशियार रहना चाहिए, और ईरान जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आपने बात की है इंडिया ने भाई अच्छा काम किया है, इंडिया ने दोनों साइडों की जो है वो, और यहाँ पे पाकिस्तान दोस्ती कायम रखी है, उसने जो है वो दोस्ती भी कायम रखी है। अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान ने भी जो है वो न्यूट्रल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ स्टांस लेना चाहिए था पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क था और इस्लामी मुल्क इंडिया का बड़ा बड़ा दिल है। आप यूक्रेन रशिया की वॉर की बात कर लो, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है कि भाई मेडिएशन हो जाना चाहिए, सीज फायर लगवा दीजिए, कितनी और तबाही होंगी। अभी फिर अपनी इंडो पाक वॉर में आप देख लें कितना कुछ इन्होंने किया। और अब की अगर बात कर लें तो ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर भी उनका रोल अच्छा नजर आता है। अब देखें, आपने इंडिया की बात की, मैं थोड़ी सी चीज़ में ऐड करता जाऊँ कि ट्रम्प की जगह पर इनको पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो आप ये बात ही गलत कर रही हैं, नोबेल प्राइज़ उसको मिलना ही नहीं चाहिए। कैसे नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ मिल, वो पाकिस्तान में अटैक कर रहा, पाकिस्तान में घुस गया। देखे पाकिस्तान आगे से अटैक ना करता तो किस तरह से वो ये जंग तो जो है वो वसी होती नज़र आनी थी। ये तो पाकिस्तान ने अटैक किया तो इंडिया को खामोश करा दिया, और आप नोबेल प्राइज़ देने की बातें कर रही हैं। इसी तरह से अगर आप बात करें यहाँ पे लेकिन उनके जो 3 टेन्योर गुजरे हैं उसमें भी आप देखें ना कि जंग नहीं हुई है। ये तो किसी को इल्म भी नहीं था कि जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, ये तो बस हो गई। मतलब देखिए ये हवा दी गई है ना। हाँ। अब उससे एक बेनिफिट हमारे जो जनरल साहिबान को भी हुआ है। कैसे हुआ आप देखेंगे, उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। फील्ड मार्शल से जनाब देखेंगे कैसे बना कि उन्होंने एक जंग जीती है, बेशक वो 1 दिन की थी या 2 दिन की जंग थी। उस जंग में एक मार्का तो मारा है ना, उसको मार्का मारने के बाद फील्ड मार्शल बना दिया गया। और इसके बाद अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया साइड की अगर स्पेशली आप यहाँ पे बात कर रही हैं, नरेंद्र मोदी देखिए पिछले टेन्योर में कुछ उसने अच्छा किया, लेकिन वो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रहते हैं हमेशा से, कि अपने आप को सुर्खी में रखने का पर्पस ये होता है कि ताकि वो ज़्यादा व्यूअरशिप गेन कर सके, दुनिया को दिखा सके, अपने इंडिया में वो अपना असर रसूख बना सके, दुनिया को बता सके कि भाई मैं बड़ा ही अच्छा हूँ और मैं भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ। उसके नाम पे उसने बड़ा वोट लिया है। तो मेरे ख्याल से आप नोबेल प्राइज़ की बात करिए, मेरे ख्याल में वो किसी भी सूरत में वो बल्कि जूती के नोक का वो हकदार है। जी, मैंने जो पिछले जो दिन थे उनमें सूरत हाल आपको पता है बहुत सीरियस हो चुकी थी। कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ईरान ने अपने ज़ोर पे ये जंग विक्ट्री विन की है। ईरान को इस चीज़ की तो मुबारकबाद बनती है। देखा जाए इसराइल अपने आप को यही समझ रहा था कि वो सबसे आगे एटमी पावर है और दुनिया में वो छाना चाह रहा था। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जैसा इसराइल सोचे कि हर इस्लामी ममालिक में जिस तरह उसने फ़लस्तीन का हाल किया था कि हो सकता था कि वो ईरान का भी ऐसे ही करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने अपने ज़ोर पे बलबूते पे ये विक्ट्री विन की। बिल्कुल आपकी बात ये है कि ईरान ने अपने बलबूते पे ये विक्ट्री हासिल की है। और क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक साथ नहीं देते किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक का जब भी कोई जंग की बात आती है। तो आप देखिए अगर पाकिस्तान की बात की जाए, उन्होंने ये बात भी पहले की थी नेतन्याहू ने कि नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान को बनाया जाएगा। पाकिस्तान के ममालिक देखिए, एक तो यूएसए से वैसे कर्जा लेता है, ये आपको पहले, और वो कर्जा वापस नहीं किया जाता हर साल की तरह। वो किस तरह उन ममालिक का साथ दे सकता था? उन्होंने पहले यूएसए की सुननी थी। ये बात तो सब पाकिस्तान के मुल्क से बाहर सबको पता है, ट्रम्प को तो पहले पता है। जी बिल्कुल पता है, और 100% पूरी दुनिया जानती है। इसी वजह से ट्रम्प ने फील्ड मार्शल को अपने यहाँ पर खाने के ऊपर बुलाया था। उसके बाद में ईरान से पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी। ये वही ईरान देश है जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान को बाकायदा ये मिसाइल प्रोवाइड करा रहा था, और फतेह 1 जो मिसाइल मारी जाती थी पाकिस्तान से वो ईरान की बनी हुई होती थी। और भारत के अंदर विदेश मंत्री इनके बैठते थे और कहते थे कि हम भैया शांति समझौता चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो। लेकिन एक तरफ से हथियार सप्लाई करते थे पाकिस्तान को। अच्छा आप देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा कि इजराइल इनके ऊपर अटैक कर दिया, तब भी भारत ने कोई भी पक्ष नहीं लिया। उसने कहा ईरान भी हमारा दोस्त है और इजराइल भी हमारा दोस्त है। अदरवाइज जिस तरीके से ईरान ने किया था, अगर भारत भी रिएक्ट करता तो इजराइल को हथियार सप्लाई कर सकता था। अच्छा एक और चीज आपने नोटिस की होगी इस पूरे सिनेरियो के अंदर, टर्की कहीं पर नहीं दिखाई पड़ा। जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था, ड्रोन सप्लाई करता था जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, वो ईरान की जब बारी आई तो वो गायब हो गया पूरे सिनेरियो से, क्योंकि बात यहाँ पर इजराइल की हो रही थी और यूएसए यहाँ पर नाराज हो जाता और तुर्की यूएसए को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मुस्लिम भाईचारा उसने किनारे रख दिया। अच्छा आपने वीडियो देखा और इसमें एक चीज 100% क्लियर हो गई होगी कि ट्रंप को लेकर भैया पाकिस्तान के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया, उसके बाद में ईरान भी लगातार मिसाइल दाग रहा है और इजराइल भी इधर से हमला कर रहा है। तो सीधी सी बात है ट्रंप को यहाँ पर कोई मानने वाला नहीं है। ट्रंप अब पूरी दुनिया के अंदर अपनी जगहसाई करवा
पा रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग, पाकिस्तान वो जो अमेरिका के टुकड़ों के ऊपर पलता है, वहां के लोग भी अगर ट्रम्प का मजाक बना देते हैं तो सीधी सी बात है भैया, इस धरती के ऊपर ट्रम्प के लिए तो जगह ही नहीं बची हुई है। ओवरऑल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।